नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्याय 4 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक के अध्याय 4 शब्द विचार के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। हम विकारी और अविकारी शब्द इस शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, है ना। आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गए होंगे। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण के भेद हैं, है ना। और सैकड़ों शब्द हैं जो अव्ययी शब्द हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में। आज हम अब ये प्रश्न करेंगे, अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, संख्या के मूलतः कितने भेद हैं? ए 2, ब 5, से 3, ड 4। तो संख्या के मूलतः 3 भेद हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर इन्हीं को थोड़ा और ज़्यादा सूक्ष्मता से या विस्तार से समझाने के हिसाब से समूहवाचक वगैरह वगैरह भेद और बढ़ा दिए जाते हैं। तो मूलतः 3 भेद हैं। जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होता है कहलाता है विकारी शब्द, विशेषण शब्द, पदबंध या सर्वनाम शब्द। तो वह कहलाता है विकारी शब्द जो प्रयोग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संख्या बताइए। लकड़ी, आप, बुनना, रमेश। तो इसमें लकड़ी जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि हम लकड़ी कह रहे हैं केवल, तो वह तमाम लकड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है ना। तमाम लकड़ियों के समूह का, जाति का बोध कराती है। और अगर हम बोल दें बबूल की लकड़ी या शीशम की लकड़ी या नीम की लकड़ी, तो फिर वह लकड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ ये जो लकड़ी है वह जातिवाचक संज्ञा है। चौथा प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है आप, जिसकी, कोई, क्या। तो ये जो स है, कोई, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की तरफ संकेत होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित होती है बात। तो यहाँ कोई मतलब कोई है, अब वो कौन है ये कोई निश्चय नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान भी बाजार जाना है। और अंदर कोष्ठक में लिखा है सर्वनाम। इसका मतलब है यहाँ हमें सर्वनाम चुनना है और सही सर्वनाम चुनना है। तो ए है वहाँ, ब है वरना, से कल, द मुझे। तो मुझे भी बाजार जाना है, द सही जवाब होगा यहाँ। प्रश्न नंबर 6, वह खाली स्थान चलता है। क्रिया विशेषण, वह रोज चलता है, धीरे धीरे चलता है, कहाँ चलता है या सहारे से चलता है। तो यहाँ सही होगा ब, वह धीरे धीरे चलता है। चलता है जो क्रिया है उसकी विशेषता है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ ब सही जवाब होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित अव्ययी शब्द चुनकर कीजिए। मतलब यहाँ सभी प्रश्नों में अव्ययी चुनकर के भरने हैं। हमें अपनी सभ्यता, रिक्त स्थान, संस्कृति पर गर्व है। तो यहाँ कौन सा अव्यय आएगा? हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। ए या ब और से अथवा द के साथ। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, यहाँ ब जवाब होगा। 8वां है, खूब मन लगाकर पढ़ो, रिक्त स्थान परीक्षा में प्रथम आओ। तो हम ये बोलचाल में बोल ही जाते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो इससे इन अव्ययी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपने बोलने में, बोलचाल में। तो यहाँ ए है ताकि, ब है चूंकि, से है अन्यथा, द है क्योंकि। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करके देख ले सब। कभी कोई बात नहीं हो सकती, आपके लिए कोई शब्द नया हो सकता है, तो आपको उस वक्त एहसास हो जाएगा कि यहाँ क्या शब्द सही लग सकता है। तो खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। 9वां प्रश्न है, हरीश सत्य बोलता है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? जोर से, पास पास, सदैव या क्योंकि। तो हरीश सदैव सत्य बोलता है, सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न है, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था, और, अलावा या अथवा। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो ये जो अलावा है ब विकल्प, वह इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 11 है, रिक्त स्थान बोलो कोई सुन लेगा। चिल्लाकर बोलो कोई सुन लेगा नहीं, जोर से बोलो, गाकर बोलो, धीरे बोलो। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। हम उसे चेता रहे हैं कि भाई धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब होगा द धीरे। अगला प्रश्न है 12वां। प्रश्न 12 है,
निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इंसान, इंसान से होगा इंसानियत। लड़की से होगा लड़कपन। बच्चा से होगा बचपन। अपना से अपनापन। गंदा से गंदगी और हंसना से हंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्रश्न नंबर 13 है, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हमने पढ़ा है विशेषण के भेदों में सार्वनामिक विशेषण, इसे ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और ये मूल रूप में सर्वनाम ही हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण एक ही है। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इस गेंद, इस जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है, और ये संकेत भी कर रहा है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम संकेतवाचक विशेषण हो गया। इस गेंद को मत फेंको, यह गेंद मेरी है, उस पुस्तक को वहाँ रख दो, तो यहाँ इस, उस और यह जो शब्द है वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, अव्ययी किसे कहते हैं, भेद लिखिए। अव्यय, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनका रूप वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी बदल जाए लेकिन उनका रूप नहीं बदलता, वे अव्ययी शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे शब्द अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब, कहाँ, ऊपर, नीचे, पास, आस पास, ऐसे ये सैकड़ों शब्द हैं ना। भेद, तो इनके भेद मुख्यतः 4 है। 5 पढ़े हमने, क्रिया विशेषण है ना, फिर क्रिया विशेषण के और भेद हैं 4। ये मुख्य भेद जो हैं वे हैं क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और सकारात्मक नकारात्मक अव्यय। ठीक है। और फिर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोध जो इसका दूसरा भेद है, अव्यय शब्दों का दूसरा जो भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, उसके भी 2 भेद हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्यधिकरण। ठीक है। फिर ऐसे संबंध बोधक के भी कई भेद हैं और विस्मयादि बोधक है। सकारात्मक और नकारात्मक में हाँ और ना वाले जो शब्द आते हैं वे ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अव्यय किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। 15वां प्रश्न है, विकारी एवं अविकारी शब्द में अंतर लिखिए। विकारी और अविकारी शब्द, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल के बदलते ही उसका भी रूप बदल जाता है। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनका रूप बदल जाता है। सर्वनाम हो चाहे संज्ञा, जैसे सीता खाना खाती है। और जैसे ही नहीं, ये उदाहरण नहीं, संज्ञा की जगह कोई भी शब्द आ जाए, सर्वनाम बदल जाए, क्रिया बदल जाए, विशेषण बदल जाए, लिंग बदल जाए और वे शब्दों का रूप बदल जाता है, तो वे कहलाते हैं विकारी। मतलब संज्ञा, सर्वनाम ये बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी जो शब्द होते हैं वे नहीं बदलते हैं। चाहे लिंग बदल दो, चाहे वचन बदल दो, चाहे कारक बदल दो, चाहे क्रिया बदल दो, है ना, तो वो होते हैं अविकारी शब्द। विकारी में विकार आ जाता है और अविकारी में विकार नहीं आता है, और आपको यही अंतर लिखना है। समुच्चय बोधक, प्रश्न नंबर 16 है, समुच्चय बोधक अव्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, है ना। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं, समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना या इकट्ठा करना। तो ऐसे अव्यय जो 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को या 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीता और गीता खाना खा रही है, ये 2 शब्द हुए। ऐसी 2 वाक्य, राम आता है और श्याम जाता है ना। तो ऐसे जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं या 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं वे अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। 17वां प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के भेद, बड़ा विस्तृत बिंदु था ये। क्रिया के 3 भेद, मतलब क्रिया के भेद हैं कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक होती है और अकर्मक क्रिया होती है। फिर इसमें भी सकर्मक में भी एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया होती है। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है और कृदंत क्रिया होती है।
और काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक, इस तरह से ये 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित 19वां, विस्मयादिबोधक शब्दों पर वाक्यों की रचना कीजिए। संरचना के क्रिया के कितने भेद हैं? 17वां पढ़ा था, 18वां छूट गया दिखता है। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। फिर है निम्नांकित विस्मयादिबोधक शब्दों पर वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे अरे, अरे तुम आ गई, ये आश्चर्य है ना, आश्चर्य सूचक शब्द भी हुआ, विस्मयादिबोधक ही हो गया ये अरे। हम जैसा वाक्य बनाएंगे मतलब उसके अनुसार ही वाक्य बनेगा। वैसे तो जो विस्मयादिबोधक जो अव्ययी शब्द होते हैं उनके अनुसार ही वाक्य बनते हैं। अरे हमने जब पढ़े थे तब अरे रे, तो उसमें थोड़ा वो भय सूचक भी था, और यह हमने प्रयोग किया है अरे तुम स्कूल आ गई, अरे तुम आ गई, मतलब जैसे यकीन नहीं था कि वो आना है उसका या नहीं आना है, या वो जल्दी आ गई, तो हम कहते हैं अरे तुम आ गई, तो ये आश्चर्य सूचक विस्मयादिबोधक शब्द हो गया है। छी, छी कितनी गंदगी है, तो ये तिरस्कार सूचक अव्ययी शब्द हो गया है। आह, आह बहुत दर्द हो रहा है, तो ये शोक सूचक हो गया। शाबाश बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने, तो ये हर्ष सूचक हो गया। वाह क्या मौसम है, तो ये भी हर्ष सूचक शब्द हो गया, है ना। तो ये इस तरह से ये अव्ययी शब्द जो है विस्मयादिबोधक शब्द हैं, और ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं ना। वाक्य की शुरुआत में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, उसके बाद शेष वाक्य की रचना होती है, और वाक्य के अन्य शब्दों से इसका कोई संबंध नहीं होता, बस ये हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है विकारी एवं अविकारी शब्द रूपों की एक तालिका तैयार कीजिए जिसमें भेद एवं उपभेद विस्तार से बताए गए हों। तो विकारी और अविकारी शब्द रूपों की तालिका आपके इस अध्याय में भी दी गई है। तालिकाएं अलग अलग, आप इनको चाहें अलग अलग बनाएं, चाहे आप इनको जोड़ के बनाएं, थोड़ी मेहनत लगेगी, ध्यान से सावधानी से बनानी है, और बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, और याद मतलब बनाते बनाते याद हो जाएंगे, और याद करके बनाएंगे तो भी उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आपको ये तालिका अवश्य तैयार करनी चाहिए, और भेद उपभेदों के नाम याद कर लेने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण और उनके भेद बताइए। वाक्य है बगीचे में फलदार पेड़ हैं, तो यहाँ विशेषण क्या हुआ? फलदार। पेड़ जो है उनकी विशेषता की वे फलदार हैं, तो यहाँ भेद क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण। विशेषण के भेद हमने पढ़े थे ना, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इनमें ये हो गया गुणवाचक विशेषण, क्योंकि पेड़ का गुण क्या है? यहाँ फलदार। आपको भेद अच्छे से ध्यान होंगे तो आप आराम से विशेषण बता देंगे। वे पुस्तकें तुम्हारी है, तो यहाँ विशेषण हुआ तुम्हारी, पुस्तकें हैं और वे तुम्हारी हैं, है ना। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो गया। हमने काले कोट बनवाए हैं, कोट काले, जो ये काले शब्द है वे है विशेषण, और किनका रंग है ये काला? कोट का। तो कोट का विशेषण है काले, और ये भी हो गया गुणवाचक विशेषण। सफ़ेद कबूतर आया है, तो ये सफ़ेद जो शब्द है वह विशेषण है ना। तो और ये हो गया वापस गुणवाचक विशेषण। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, रोने की क्रिया है वो कैसे हो रही है? जोर जोर से। तो ये हो गया क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जोर जोर से रो रहा है क्रिया की विशेषता, और वह रीतिवाचक। सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है, या जो खिलाड़ी पिता का गुण है खिलाड़ी, तो एक खिलाड़ी हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। वह लड़का तेज भागता है, तो क्रिया है भागता है, और उसकी विशेषता है कि वह तेज भागता है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया। और ये कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता है तेज भाग रहा है, और यह रीति है, मतलब क्रिया की रीति। प्रेमचंद महान लेखक उपन्यासकार हैं, तो ये महान इनका विशेषण है, और यह भी गुणवाचक विशेषण हो गया। कर्ण दानवीर थे, तो ये दानवीर शब्द जो है विशेषण है, और ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया गुणवाचक विशेषण और उनके भेद, है ना। आपको इन सबके भेद वगैरह याद तो करने पड़ेंगे, थोड़े से समझ लो, पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, और बाकी उनकी जो परिभाषा है वो आप समझ करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया और उसका भेद बताइए। क्रिया और उसका भेद, ये सभी पहलवानी करते हैं, तो पहलवानी करते हैं, ये करते हैं जो है क्रिया है, और इसका भेद हुआ सकर्मक। ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है। ये सभी पहलवानी करते हैं, क्या करते हैं ये सभी? तो पहलवानी, तो पहलवानी हो गया कर्म, और क्रिया हो गई करते हैं। ये सब्जियां बेचते हैं क्रिया, और क्या बेचते हैं? सब्जियां, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई है। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी गणित पढ़ाते हैं
गुरुजी पढ़ाते हैं क्रिया, और ये क्या हो गई, ये भी सकर्मक क्रिया, गणित पढ़ाते हैं। गाड़ी का टायर फट गया है, ये दोनों क्रियाएं हो गई। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होती है ना। लता कविता लिख रही है, क्रिया हो गई लिख रही है, ये भी सकर्मक भी हो गई, संयुक्त क्रिया भी हो गई, लिख रही है, और सकर्मक हो गया कि कविता लिख रही है। और काल भी वर्तमान कालिक, तो इसमें कितनी बातें आ जाएगी, वर्तमान कालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। विनीत क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है, ये रहा है क्रिया है, खेल ये भी क्रिया है ना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो ये संयुक्त क्रियाएं हो गई और सकर्मक क्रिया हो गई। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बनूंगा ये भविष्यकालिक क्रिया हो गई और सकर्मक भी हो गई कि मैं क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। वह रोज़ दूध पीता है, क्या पीता है, दूध, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई और भविष्यकालिक क्रिया हो गई कि जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़े, ये प्रश्न हल कराने का मकसद ही यही है कि आपने वीडियो पढ़े और ये प्रश्नों को जो हम हल कर रहे हैं और मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो इससे आपकी हाथों हाथ पुनरावृत्ति हो गई और आपको ये जरूर से याद रह जाएंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। अंतिम है 10वां, सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, तो पढ़ाती है ये क्रिया हो गई और सकर्मक भी हो गया और द्विकर्मक भी होगी। सकर्मक तो ये बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, तो ये दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। अब 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अव्यय से कीजिए। अव्यय माने वही अविकारी शब्द, और बहुत सरल है, ये भी हम बोलचाल में इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। पिता रिक्त स्थान, पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो क्या होगा, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। दूसरा है मैं वहीं था, रिक्त स्थान में क्या आएगा, मैं भी वहीं था या मैं तो वहीं था, दोनों ही बात हो सकती है, मैं भी वहीं था या मैं तो वहीं था। ठीक है। तीसरा है तुम उठो, तो तुम जल्दी उठो या तुम पहले उठो, दोनों ही अव्यय हो गए। क्या छक्का मारा है, रिक्त स्थान है पहले और फिर है क्या छक्का मारा है, तो वह क्या छक्का मारा है ना। तो ये हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक हो गया, वह क्या छक्का मारा है। 5वां है आजकल सच्चाई, रिक्त स्थान कोई नहीं पूछता, सच्चाई को कोई नहीं पूछता। 6ठा है अब मैं क्या करूं, तो यहाँ विस्मयादि बोधक है, ओह अब मैं क्या करूं, या हाय अब मैं क्या करूं, है ना, समझ में आया। 7वां है कितनी सुंदर झील है, वह कितनी सुंदर झील है, सहज भाव से हमारे मुंह से निकल रहे हैं, ओह अब मैं क्या करूं, या हाय अब मैं क्या करूं, वह कितनी सुंदर झील है। आप कूड़ा फेंकते हैं, आप कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, कहाँ अव्यय हो गया। वह बहुत देर रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा, है ना, तो ये तक हो गया शब्द। मैं तो भूल ही गया था, अरे मैं तो भूल ही गया था, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम्हें क्या हो गया है या अब तुम्हें क्या हो गया है, तो दोनों अव्यय हो गए। वह अब पढ़ रहा है, वह अब तक पढ़ रहा है ना, खाली स्थान में आ जाएगा अब तक पढ़ रहा है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे अधिक पैसे चाहिए या मुझे अभी पैसे चाहिए, है ना, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, बस अव्यय शब्द होना चाहिए। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, तो पेट्रोल के बिना, ये बिना शब्द भी अव्यय है। वर्षों से कोई नहीं आया, वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया, है ना। जहाँ दो शब्द दो तरह के अव्यय लग सकते हैं, आप दोनों लगा सकते हैं, और एक ही लगता है तो एक लगा सकते हैं। उसकी हालत खराब है, उसकी हालत बहुत खराब है, या उसकी हालत अभी तक खराब है ना, अभी तक, ये दो अव्यय हो गए, ये बहुत भी हो गया। स्कूल मेरे घर के पास है या स्कूल मेरे घर के सामने है, दोनों अव्यय आ सकते हैं। वह बिल्कुल नहीं पढ़ता है या वह यहाँ नहीं पढ़ता है। मैं लुट गया, ओह मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, इससे से दो आ गए। विवेक अब बिल्कुल स्वस्थ है, ये बिल्कुल शब्द अव्यय हो गया। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।